everyone, welcome to Breakthrough Science. So guys, in this video we are going to learn about lymphatic system. Yes, circulatory system अब तक आपने पढ़ लिया है. सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में लिम्फ का सर्कुलेशन कराते हैं. अब ये लिम्फ क्या है, आज हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या होता है, किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम काम करते हैं और साथ ही कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर. बिफोर बिगिन द सेशन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मेनी एज यू कैन. चलिए स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से. तो देखो, ये एक नेटवर्क होता है ऑर्गन, वेसल एंड टिश्यू का. जिस तरीके से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के आपने 3 कंपोनेंट पढ़े थे. कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े थे? एक आपने ब्लड वेसल पढ़ा था, आपने हार्ट पढ़ा था और ब्लड पढ़ा था, राइट. तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स विच मेक्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम. उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम आपका बना होता है organs, vessels and tissues से, which works together to move a colorless watery fluid, जिसको कि आपने क्या कहा, lymph कहा, back into the circulatory system. That means आपके blood stream में. तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो lymphatic system होते हैं, इस system के अंदर आपको क्या मिलती है, कुछ vessels मिलेगी. जैसे circulatory system में blood vessel थी, उसी तरह यहाँ पे आपको मिलता है lymphatic vessels. वहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट किया, इधर आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ सर्कुलेट कर रहे हैं और ये लिम्फ वापस से आपके ब्लड सर्कुलेटरी यानी ब्लड वेसल्स में ही जाकर के मिल रहे हैं. अब ये पूरा मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं. डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई. व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन, वेसल एंड टिश्यू विच वर्क्स टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टू मूव अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड. अब यहाँ से लिम्फ आपको समझ में आ गया कि ये लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड है, जो कि वापस से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फटाफट मैं लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन समझा देती हूँ. देखो, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी टिश्यू एंड रिटर्निंग इट टू योर ब्लड स्ट्रीम. अब देखो, होता क्या है कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, आपने 3 तरह के ब्लड वेसल्स पढ़े हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसमें आर्टरी और वेन का तो काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, राइट. जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग द मटेरियल. अभी ये कैसे एक्सचेंज करती हैं? चूंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, बहुत थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनका, तो जो भी मटेरियल आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर होते हैं ना, वो सभी छनने लग जाते हैं. तो उससे होता क्या है कि जैसे जैसे वो छन के बाहर आते हैं, जैसे पोर्स होते हैं ना, स्पंज से चीज़ें बाहर आती है, उसी तरह ब्लड कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ये सब कुछ बाहर निकलने लगता है. और ये कहाँ पहुँचता है निकल करके? सेल्स के बीच में, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर पहुँचता है. लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेगा भाई. कैपिलरीज और सेल के बीच में कुछ तो जगह होगी ना, वही इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, उसी के अंदर ये जो फ्लूइड जा रही है, उसी फ्लूइड को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हो. तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी टिश्यू एंड रिटर्निंग इट टू ब्लड स्ट्रीम. अब हुआ क्या कि हमारे सेल्स ने, ठीक है, हमारे सेल्स ने वो सभी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, व्हाटएवर थिंग, जो भी ब्लड कैपिलरीज हमारे इधर उधर से लेकर के आ रहे हैं, वो सब कुछ छना इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया? आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पहुंच गया. अब यही लिम्फेटिक वेसल्स फर्दर उसमें से चीज़ों को यूटिलाइज करेंगी. जो भी वेस्ट होगा वो अब आपका वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है. ठीक है. दूसरा, हेल्पिंग योर बॉडी एब्जॉर्ब फैट. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है ना, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, उनमें से जब फैट मॉलिक्यूल छन रहे होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहे होते हैं, मतलब सेल्स और ब्लड वेसल कैपिलरीज के बीच में जो जगह है वहाँ पे आ रहे होते हैं ना, तो डायरेक्टली वो हमारे सेल उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो उनको हमारे सेल में नहीं एब्जॉर्ब हो पाते. तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इधर उधर तो घूमेंगे नहीं, है ना. तो वो सभी कहाँ जाते हैं? आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाते हैं. तो लिम्फेटिक वेसल का दूसरा काम क्या हो गया? इट हेल्प्स योर बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट. देन उसको बाहर नहीं जाने दिया, उसको अपने अंदर ले लिया फैट को.
प्रोटेक्टिंग योर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आपको मिलते हैं WBC लिम्फोसाइट्स, राइट। यही वो WBC हैं जो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। आपने ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर आपको 99% रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, केवल 1% आपको WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं। वहीं अगर आप लिम्फेटिक वेसल्स की बात करिए, लिम्फ की बात करिए, तो वहां पे आपको मिलता है 99% WBC जो हेल्प करता है हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसे ये काम करते हैं। अब देखो हमारे बॉडी में हर रोज 20 लीटर, राइट, एवरी डे अबाउट 20 लीटर ऑफ प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा गाइस? ब्लड आपके दो कंपोनेंट से बने होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, जिसमें कि प्लाज्मा 55% होता है विच इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ योर ब्लड। तो एवरी डे 20 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा फ्लो आउट ऑफ अ टाइनी पोर्स ऑफ द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। तो 20 लीटर के करीब जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, वो थिन कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की वॉल है ना, उससे छन के बाहर आ जा रही है। It deliver oxygen and nutrient to the tissue surrounding each capillaries। अब जो भी टिश्यूज यहाँ पे हैं, यहाँ से ये छन के आई और ये हेल्प किया, जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट यहाँ पे है वो सब डायरेक्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। The tissue soaks up all the nutrients while leaving behind the waste। अब वेस्ट को छोड़ के टिश्यू ने सबको यूटिलाइज कर लिया, सबको एब्जॉर्ब कर लिया। The plasma pick up the waste and then return to your blood stream in the same way। अब हमारा जो प्लाज्मा है ना, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, वो अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करता है। तो उसने क्या किया, जो भी वेस्ट बचा था, अब उन वेस्ट को उसने लिया और वापस से उसको ब्लड के अंदर डाल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे वेस्ट का भी रिमूवल करता है। तो आखिर ये वेस्ट कहाँ से आ रहा है? ये वही वेस्ट है जो आपके टिश्यूज ने बना के निकाला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाला है और अब वो आपके वापस से ब्लड में आ गया है, ठीक है। Each day about 17 लीटर ऑफ प्लाज्मा रिटर्न टू योर ब्लड स्ट्रीम इन दिस वे। और इस तरीके से 17 लीटर प्लाज्मा हर दिन वापस हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। 20 लीटर पहले निकला, फिर 17 लीटर पहुंचा, बचा हुआ 3 लीटर कहाँ पे चला गया? यही वो बचा हुआ 3 लीटर है गाइस, जो कि आपके बॉडी टिश्यू में अभी भी पड़ा हुआ है, स्टोर है। मतलब कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच की जो जगह है, वहां पे ये बचा हुआ 3 लीटर प्लाज्मा अभी भी स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम का काम। लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पर आती हैं और उन बचे हुए 3 लीटर प्लाज्मा को लेती हैं remaining fluid from your tissue। They just pick up those remaining fluid from the tissues। The fluid change its name during the journey। Now they are known as lymph। तो अब वही जो बचा हुआ 3 लीटर आपका प्लाज्मा था, अब आप उसको प्लाज्मा नहीं कहोगे, अब आप उसको क्या कहोगे? लिम्फ कहोगे। So what is this lymph? लिम्फ क्या है, समझ में आया? लिम्फ आपका वो रिमेनिंग फ्लूइड है जिसके अंदर से अब आपका जो मटेरियल है वो ना तो बॉडी टिश्यू में है, ना ही आपके ब्लड कैपिलरीज में। उन दोनों के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसके अंदर आपका बचा हुआ वेस्ट है, वो बचे हुए फॉरेन पार्टिकल्स है, वो सभी आपके अब लिम्फ कहलाएंगे। योर लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेगी? अब इन लिम्फ को मूव करेगी लार्जर ट्यूब्स में, जो कि आपके लिम्फेटिक वेसल्स कहलाएंगे। दीज वेसल्स कीप द लिम्फ मूविंग अंटिल इट्स अल्टीमेटली रीचिंग टू वन ऑफ द मेजर डक्ट। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फ को मूव कराएंगी और हमारे अपर चेस्ट में लेकर के पहुंचेंगी। वहां पे ये मिलती हैं और मर्ज होती हैं लार्जर वेन में, जिसको आप सब क्लैवियन वेन कहते हो। ये नाम याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो कि ये सारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं एक लार्जर वेन में जाकर के मिलती हैं, जिसको आप सब क्लेवियन वेन कहते हैं, राइट। एंड देन दे एम्प्टी द लिम्फ इनटू देम, और बाद में वो सभी लिम्फ को उस क्लेवियन वेन में डाल देते हैं। अब यहाँ से ये जो लिम्फ हैं ये री एंटर करते हैं कहाँ पे? आपके वापस से ब्लड स्ट्रीम में, एंड देन दे फ्लो थ्रू योर
बॉडी अगेन, और वापस से ये आपके बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं वाया ब्लड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम वर्क। अब देखो इस डायग्राम से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ये आपका आर्टरी है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एक हाई प्रेशर से। आपको याद होगा कि हमारे हार्ट से जब ब्लड आता है तो बहुत हाई प्रेशर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज द कैपिलरीज, कैपिलरीज की वॉल यहाँ पे ऑटोमेटिकली पतली होती जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो सभी इस कैपिलरीज की पोर्स से बाहर निकल गया। कैपिलरीज की पोर्स से बाहर निकला तो कहाँ गया, हमारे ब्लड बॉडी की जो सेल्स हैं जो आपस में मिलके टिश्यू बनाई है उन सब के अंदर गया। हमारे सेल्स ने न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन किया, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन किया, फर्दर उनका मेटाबॉलिज्म किया। मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बना वो वापस से यहाँ पे आके निकल गया। अब ये जो वेस्ट है, राइट नाउ दिस इज अगेन एंटर इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो यही आपका लिम्फ है जो वापस से एंटर कर रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आपके लिम्फ नोड से होते हुए, वेन से होते हुए वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स की, जो अगेन एन इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स वी हैव इन आवर बॉडी। सो द वन इज बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पे होता है, बोन मैरो आपके थाई बोन में, बैक बोन में या फिर ब्रेस्ट बोन में आपको मिलता है एडल्ट की बॉडी में। बोन मैरो के अंदर ही, बोन मैरो इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। थाइमस, थाइमस का लोकेशन हमारे चेस्ट के ऊपर होता है, राइट, और थाइमस का काम होता है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, मतलब इम्यूनिटी में ये हेल्प करते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन को आप सभी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे जो स्प्लीन है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स है आफ्टर 120 days दे गेट इनसाइड द स्प्लीन एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड आपका एक बीन शेप ऑर्गन है जो कि क्लस्टर्स के फॉर्म में होता है, और लिम्फ नोड का काम होता है फिल्टर करना। अब हमारे लिम्फ के अंदर जो भी लिम्फ गया था ना लिम्फेटिक वेसल में, उसके अंदर जो भी सपोज कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है ना, कोई भी पैथोजन है, तो लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं ना ये उनको फिल्टर करते हैं, और फिर उसके बाद फिल्टर करके सबको मार वार के ख़त्म करके एंड देन दे मेक री-एंटर इनटू द ब्लड। सो इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में हेल्प करता है। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल। फॉर मोर सच वीडियोज गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, QR कोड आप इसे स्कैन करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के नाम ब्रेक थ्रू साइंस विथ मोनिका से भी मुझे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू एवरीवन।